नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपको इत्तला कर दूँ कि मुश्तरका क़ुरबानियों का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है। जिन अहबाब को इसमें अपना हिस्सा शामिल करना है वो नीचे दिए जा रहे व्हाट्सएप के नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द हो और पहले दिन जो लोग कराना चाहते हैं वो फौरी तौर पर नाम दर्ज करवाएं ताकि तरतीब बनाने में आसानी हो। व्हाट्सएप के ज़रिए से मैसेज करेंगे तो सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, जिस दिन का इंतज़ार था, जिस नताइज के इंतज़ार में थे भारत के तमाम अवाम, बिलखुसूस बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक की 2 सीटों के लिए और उधर पुडुचेरी में भी उसके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। कहा जा सकता है कि जो है बंगाल को लेकर के एग्ज़िट पोल्स जिस तरह के दावे किए जा रहे थे उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई सामने आई है। मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी, बंगाल की दीदी, अब जो है वहाँ पर नहीं रहेंगी। बीजेपी को अक्सरियत हासिल हो चुकी है। जब तक आपके सामने रिकॉर्ड किया जा रहा था इस वीडियो को, बीजेपी 200 सीट पर सबकत बनाए हुए थी। मतलब ये है कि हुकूमत बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो मुकम्मल तौर पर मगरिबी बंगाल में बीजेपी हासिल कर लिया है। अब जैसे ही जीत की खबर आई, बीजेपी ने क्या कुछ कर रही है बंगाल में या उसके कारकुनान, उसकी एक वीडियो इस वक्त आई है। टीएमसी के एक बूथ में जाकर के कुर्सियां तोड़फोड़ मचा रहे हैं और भी बहुत सारे इलाकों से इस वक्त जो है हमले करने, तोड़फोड़ मचाने और जीत के नाम पर अलग तरह की चीज़ें पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। जबकि दिन ख़त्म होने तक टीएमसी को जीत का यकीन है और कह रही है कि अभी कई मरहले बाकी हैं, तब तक न जाने क्या जो है सूरत हाल बनती हुई नज़र आती। ये बात अलग है, लेकिन साफ और वाज़े तौर पर पिक्चर इस वक्त यही आ रहा है कि बंगाल में इस वक्त बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी जो है बढ़त बनाई हुई है और शायद वही वहाँ पर जो हुकूमत बनाएंगी। शाम ढलते ढलते पूरा पिक्चर निकल करके सामने आ जाएगा। दूसरा, आसाम के सिलसिले में, आसाम को लेकर के जैसे कि रुझानात थे, बीजेपी वहाँ आएगी और बीजेपी अपनी बढ़त बनाई हुई है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, मगरिबी बंगाल में 293 नशिस्तों पर बीजेपी की जो 200 के करीब बढ़त थी वो तो आपके सामने आ चुकी है। कांग्रेस का यहाँ दूर दूर तक किसी भी तरह से कोई भी उनकी बढ़त नज़र नहीं आ रही। और आसाम में जिसकी मुकम्मल सीटों पर पूरी तरह से बीजेपी आगे बनाई हुई है और यहाँ पर 126 नशिस्तें थी और बीजेपी जो है वो 98 नशिस्तों पर आगे चल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि ये भी जो है हुकूमत बनाने की नशिस्तें हासिल कर चुकी है आसाम में। नज़ीरा में आसाम का ये चार्ट देख लीजिएगा जिसमें 24 या 25 सीटों पर, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त की बात है, शायद ये वीडियो आप तक पहुँचते पहुँचते इसमें कुछ रद्दोबदल हो चुका हो, मुमकिन है कि ये जितने भी हल्के आप देख रहे हैं ये मुस्लिम अक्सरियती वाले हल्के हैं जहां पर 25 सीटों पर या 24 सीटों पर आसाम में सबकत बनाए हुए है कांग्रेस। मतलब यही है कि 19 सीटों पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके होने की वजह से कांग्रेस जो है वो 24 या 25 में सबकत बनाए हुए है। बसूरत दीगर यहां पर भी कोई उसको अपनाने को तैयार नहीं है। जैसे कि मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी की शिकस्त, टीएमसी की शिकस्त और बीजेपी की जीत के लिए पूरा सिस्टम मिलकर के बीजेपी को जिताने की जो साजिशें हुई, जिस तरह पूरी ताकत अपनी झोंक डाली
और फिर SIR के नाम पर जिस तरह बड़े पैमाने पर वोट काटे गए और जिस तरह की मार धाड़, ये सारी चीज़ें देखी गई मगरबी बंगाल में। और ममता बनर्जी की जीत को या उसकी शिकस्त को लेकर के और बीजेपी की जीत को लेकर के लोग साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा खेल खेला गया है, या तो मशीनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। बाकायदा बाज ने लिखा कि बीजेपी जिस तरह से सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके पूरे के पूरे रुझानात अपनी जानिब बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तरह उसको सपोर्ट कर रहा है, फौजी जिस तरह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस इंतज़ामिया उसको जिस तरह सपोर्ट किया जा रहा है, अदलिया निज़ाम जिस तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा शोबा बाकी नहीं रहा जो बीजेपी को अंदरूनी सतह पर या मुबैना तौर पर सपोर्ट ना कर रहा हो। ऐसे में किसी ने लिखा कि अब एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है बैलेट पेपर पर अगले आने वाले इंतखाबात को करना। अगर मशीनों पर इसी तरह इंतखाबात होता रहा तो बीजेपी पूरी तरह से पूरे भारत पर अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर लेगी। अगर भारत के बाशिंदे यहाँ की सेकुलरिज्म को, यहाँ के आईन को, यहाँ की जमहूरियत को बचाना चाहते हैं तो एक आवाज़ हो करके बैलेट पेपर पर इलेक्शन करने के लिए जो है आवाज़ उठानी चाहिए। इस तरह के तबसरे, इस तरह की इस वक्त मुतालबे, इस तरह की अपीलें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप मिशनों पर सवाल उठाने लगते हैं तो फिर वही सवाल उठता है कि केरला में कांग्रेस जीती है तो यहाँ पर आप मिशनों पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं। और सबसे बढ़कर आज कांग्रेस के 2 सीट और सबसे ज़्यादा जो तबसरे में रहा दावणगेरे, जिसने मुसलमानों को तकसीम कर दिया, मुस्लिम लीडरान को तकसीम कर दिया। एक मुस्लिम लीडर को यहाँ पर कैंडिडेट ना बनाए जाने की वजह से दावणगेरे, वहाँ पर भी कांग्रेस ने 6000 सीटों की बढ़तरी से जीत हासिल कर ली। बागलकोटे में जहाँ पर कांग्रेस ने 15000 सीटों से सबकत हासिल की है, कांग्रेस के लीडर ने, कांग्रेस के कैंडिडेट ने, वहाँ तो इलेक्शन से 20 दिन पहले फतराव करने का इल्ज़ाम लगाकर मस्जिद पर फतराव करा करके मकामी MLA ने पूरी तरह से माहौल बनाने की कोशिश की थी कि हिंदू मुस्लिम की तरह से एक माहौल बनाया जाए और फिर उसके बाद वोटों को बटोरा जाए। लेकिन वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वहाँ फिर से जो है कांग्रेस के MLA जीत करके आए हैं। केरला में जो मकामी हुकूमत थी उसको भी धचका लगा है, तो केरला में नई पार्टी उभर करके सामने आई, विजय की, थलपति विजय, जो मशहूर और मारूफ तमिलनाडु के अदाकार हैं। और जिस तरह से उन्होंने बढ़तरी हासिल की है ये तसव्वुर भी नहीं था। एग्जिट पोल्स कुछ और बता रहे थे, इनको कुछ सीटें मिल सकती थी लेकिन इतनी बड़ी सीटें मिलेंगी कि सिर्फ उनको हुकूमत बनाने के लिए 8 या 6 उम्मीदवारों की ज़रूरत हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ है। तो फिर वही बीजेपी सवाल करती है कि बंगाल में बीजेपी जीत गई और आप आसाम में जीत गई तो जो है सारे मिशनों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सारा सिस्टम हम उसके पीछे लगाने की बात कर रहे थे। तो फिर केरला में कांग्रेस कैसे आई, तमिलनाडु में विजय की पार्टी कैसे जीत गई, कांग्रेस की 2 सीटों पर यहाँ कैसे हो गया। तो जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, इसका जवाब ये है कि जो है हिंदी बेल्ट में और बिलखुसूस भारत के बॉर्डर्स में जो रियासतें हैं उन रियासतों पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बीजेपी कब्जा करना चाहती है। जैसे आसाम है, बांग्लादेश है, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, मणिपुर है, कश्मीर है, ये वो इलाके माने जाते हैं जिसके आसपास जो है फिर दूसरे ममालिक शुरू हो जाते हैं जो बॉर्डर पर हैं। साउथ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सिवाय कर्नाटक के कभी बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है। और कांग्रेस का रवैया इसी तरह अक़लियतों के साथ कर्नाटक में रहा तो मुमकिन है कि अगले आने वाले इंतखाबात में बीजेपी पूरी तरह से कब्जा कर ले, और ऐसा कब्जा कर ले कि फिर मौका ही ना मिले कांग्रेस को आने का। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के तबसरे हैं। बहकैफ बास जगह पर एग्जिट पोल्स, और बिलखुसूस एग्जिट पोल्स का सारा रुझान मगरबी बंगाली था। ज़्यादातर जो है वो केरला पर, तमिलनाडु पर या कर्नाटक की इन 2 सीटों पर या पुडुचेरी पर ज़्यादा
रुझान नहीं दे रहे थे। आसाम और बंगाल को सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रखे हुए थे, और फिर मगरबी बंगाल में जिस तरह की सूरत हाल गुज़श्ता 3-4 महीनों में, जब से इलेक्शन की डेट का ऐलान हुआ है उसके बाद तो सूरत हाल मजीद बिगड़ती हुई, हर दूसरे दिन किसी ना किसी तरह अटैक करने की एक दूसरे, यहाँ तक कि देखिए कि जो है अभी रिजल्ट पूरी तरह से सामने आया भी नहीं। शुवेंदु अधिकारी ने तो बाकायदा वोटों को मुस्लिम और हिंदू में बांट दिया। उसने साफ और वाजे कर दिया कि जो है हिंदुओं के वोट ने मुत्तहिद हो गए हैं, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के वोट बढ़ गए हैं। लेकिन उन्होंने इस हकीकत को भी तस्लीम किया शुवेंदु अधिकारी ने कि जो है कुछ मुसलमान के वोट भी बीजेपी के पाले में आए हैं। और ऐसे अहम तरीन नेशनल इस वक्त इसमें देख रहे होंगे कई मुसलमान भी मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के हार पर जश्न मना रहे हैं और बीजेपी की जीत पर। यानी अंदरूनी सतह पर किस तरह की सियासी साजिश मगरबी बंगाल में रची गई है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दीगर किसी भी रियासतों में उतनी ज़्यादा जो है बीजेपी की जो है पकड़ या उतना ज़्यादा नज़र नहीं रखी हुई थी जितना मगरबी बंगाल में, इसलिए कि किसी भी तरह से मगरबी बंगाल को हासिल करना था। दूसरा जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है वो मगरबी बंगाल में कांग्रेस का टीएमसी को सपोर्ट ना करना, तन्हा जो है कांग्रेस का लड़ना। और जाहिर सी बात है आप जितनी भी राहुल गांधी के बयानात देखेंगे इलेक्शन के दौरान वो बीजेपी पर ज्यादा बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो नजर आ रहे हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को निशाने पर लेकर के। अब आप समझ रहे होंगे कि जो इंडिया इत्तेहाद का एक अहम तरीन पार्टी थी उसको कांग्रेस ने अचानक इस तरह अकेला लड़ने का फैसला लेकर के टीएमसी की वजह से उसको निशाने पर क्यों लिया और क्यों हराना चाहती थी टीएमसी को अंदरूनी सतह पर, जब टीएमसी पर होने वाली जुल्म ज़्यादतियाँ और उसके खिलाफ होने वाली इन तमाम चीज़ों के खिलाफ, बिलखुसूस एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस क्यों नहीं बोली, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? दो वजह है। इसलिए कि इंडिया ब्लॉक में पीएम के अगर कोई कैंडिडेट है तो वो राहुल गांधी है। ममता बनर्जी अगर ये इलेक्शन जीत जाती तो ये राहुल गांधी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करती, क्योंकि बाकायदा वहां के लीडरान ने ऐलान कर दिया था कि अगले आने वाले एमपी इलेक्शन में जो पीएम कैंडिडेट होगी ममता बनर्जी, कांग्रेस से कैसे होने देती। कांग्रेस की जो सियासत है, अंदरूनी सियासत इतनी खतरनाक है कि वो एक पल के लिए बीजेपी को जीतने का मौका देगी, लेकिन दूसरे सेकुलर पार्टियों को पनपने की किसी भी तरह से जो है वो इजाजत नहीं देगी, उसको वो मौका ही फराहम नहीं करेगी। दीगर जितनी भी मकामी सतह की पार्टियां होंगी वो उसके मातहत में होंगी, उससे बढ़ चढ़ करके गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगी, तो फिर उनको हराएंगे और फिर बीजेपी को मौका देंगे। सारी की सारी रियासतों की यह सूरत हाल है। जो कांग्रेस की सियासत को अंदरूनी सतह पर पड़ेगा और गुज़श्ता 70 सालों में उसके जो है अलग अलग उसके सियासी हथकंडों को समझने की कोशिश करेगा, उसको ये बात यहां पर साफ और वाज़ेह तौर पर समझ में आएगी। तो नाज़रीन गिरामी, सियासत यही है कि जो है सियासत को समझना बड़ा मुश्किल है। पार्टियों से जुड़े रहने वाले और पार्टियों में अपने आप को सीनियरिटी समझने वाले, उन्होंने खुद अभी तक बीजेपी के अंदरूनी सतह की सियासत को और कांग्रेस की सियासत को और कांग्रेस और बीजेपी में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इन तमाम चीजों को अगर समझने की कोशिश करेंगे, या तो तू या तो मैं अपोजिशन में बैठूंगा या तुम अपोजिशन में बैठो, या मैं हुक्मरानी करूंगा या तो तुम हुक्मरानी करो, थर्ड तीसरे वालों को इजाजत नहीं होगी भारत में। ये इनकी पॉलिसी है, पहले दिन से पॉलिसी है। इस तरह की पॉलिसी को अगर आपको समझना हो तो वामन मेश्राम जो बैमसफ से जुड़े हुए हैं उनके कई इंटरव्यूज को आपको देखना होगा। उन तमाम चीजों को समझना होगा कि भारत की सियासत में अक़लियतों को, बिलखुसूस दलितों को, कबाइलियों को, मुसलमानों को गुलाम बनाए रखने के लिए
किस तरह की जो है एक ऐसी सियासी साजिश रची गई है जिसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तुम या मैं। अपोजिशन में मैं रहूंगा तो हुकूमत तुम करोगे, या तुम अपोजिशन में रहोगा तो हम हुकूमत करेंगे। तीसरे को किसी भी एतबार से यहां जगह नहीं देनी है। ये पहले के लीडरान की इस तरह की सोच थी, अब के लीडरान में उस तरह की सोच पनप रही है, या बदलते ज़माने या बदलते लोगों के रुझानात, उनकी सोच वगैरह को देख करके शायद कुछ तब्दीली लाई हो, लेकिन बुनियाद यही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बंगाल की सियासत में जिस तरह की चीज़ें देखी गई, अकेली औरत जो है वो कई सिस्टम से लड़ रही थी, कई सिस्टम से। कितने लीडरान आए और वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को निशाना बना रहे थे, मगरबी बंगाल की दीदी को जो है ममता को निशाने पर ले रहे थे, और जो कुछ भी हो सकता है उसका इस्तेमाल कर रहे। दीगर कोई भी सेकुलर पार्टी होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ बोलता हुआ नजर नहीं आया। दूसरे इलाकों में एसआईआर के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, यहां तक कि खुद वकील बनकर के कोर्ट में पहुंच गई ममता बनर्जी, लेकिन इनके सपोर्ट को कोई खड़ा होता हुआ नजर नहीं आया। ये वो सियासी एतबार से आने वाले रुझानात को लेकर के मैंने आपके सामने रखी कि ये सियासत है। जो इस तरह की अंदरूनी सियासत को समझेगा वही सियासत कर पाएगा, लेकिन वो खुद को लीडर तो कहता रहेगा, लेकिन हकीकत में वो किसी पार्टी का गुलाम बनकर के जी रहा होगा। ये हकीकत है भारत की। बहरकैफ नाज़िगिरामी रुझानात तो इस वक्त आ गए हैं। अब मगरबी बंगाल जो है बीजेपी के हाथ में चली गई है। अब क्या कुछ होता है और किस तरह के फैसले होते हैं, किस किस शहरों के नाम बदले जाते हैं, किन पर जुल्म सितम के इस वक्त जो है दरवाजे खोले जाते हैं, किन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किन के पीछे ईडी छोड़ दी जाएगी, किस किस तरह के इदारों से अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आएगी। 4-5 दिन में खुलकर की पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी कि ममता बनर्जी ही सही थी या बीजेपी अब सही है मगरबी बंगाल के लिए। नाज़रीन, मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।